मैंने बताया कि जब भी हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट चीज आती है उसको हम बोलते हैं बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक के अंदर से अगर मैं बैक हटा दूं तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, लिंक बच जाता है। लिंक को ही हम एक्चुअली बैकलिंक बोलते हैं। अब लिंक्स का क्या काम होता है, लिंक्स का क्या पर्पस होता है हमारी एसईओ के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे ऑफ पेज एसईओ। अगर आपकी ऑफ पेज एसईओ अच्छी हुई है तो वेबसाइट की रैंकिंग बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, बैकलिंक अब क्या चीज है, एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सिंपल, एक वेबसाइट जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, वो मेरा बैक लिंक है। या किसी और ने अपनी वेबसाइट के अंदर मेरी वेबसाइट का बैक लिंक डाल दिया है तो उसको हम बैक लिंक बोलते हैं। ये एज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस काम करता है। ठीक है, रेलेवेंसी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रेलेवेंसी का क्या मतलब है, रेलेवेंसी का मतलब है रेलेवेंट डाटा। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है इट इज रिलेटेड टू फूड। ठीक है, तो मैं ऐसी वेबसाइट को बैकलिंक दूं जो कि रेलेवेंट हो, जो कि फूड की सर्विसेज दे रही हो, ना कि ऐसी वेबसाइट को जो कि फिटनेस की सर्विसेज दे रही है या वो ट्रैवल की सर्विसेज दे रही है, वर्क की सर्विसेज दे रही है, वो इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना वो मुझे एक पॉजिटिव ऑडियंस या एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस उधर से ही मिलेगी जो वेबसाइट मेरे रेलेवेंट है। जाहिर सी बात है, अगर मैं मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है और मैं लेट से केएफसी को टारगेट करती हूँ तो जाहिर सी बात है केएफसी के ऊपर अच्छी ऑडियंस मौजूद है पहले से। ठीक है, तो मेरी रैंकिंग के चांस ज्यादा है। उस वेबसाइट के ऊपर वो लोग आ रहे हैं जो कि एक्चुअली फूड में इंटरेस्टेड है या उनके रेगुलर कस्टमर्स है। ठीक है, और ट्रैफिक ज्यादा है, तो रेलेवेंट साइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बैकलिंक्स कैन बी अर्नड नेचुरली, कैन बी अर्नड इंटेंशनली। इस बात का क्या मतलब है, इस वेबसाइट का मतलब है नेचुरली ये कैसे अर्न होते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर रैंडम किसी भी साइट का आके बैकलिंक डाल देती हूँ, वो मुझे नेचुरल बैकलिंक मिला है। ठीक है, किसी ने भी मुझे बैकलिंक दिया है खुद से, वो नेचुरली है। अगर इंटेंशनली का मतलब ये है कि हम बैकलिंक खुद लेते हैं। वो कैसे लेते हैं इंटेंशनली, वो हम देखेंगे हम किस तरीके से बैकलिंक्स जो है ना उनको क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं आ जाऊँ बैकलिंक्स के अंदर, ये सेंटर में साइट है और इस साइट के अंदर डिफरेंट साइट्स के इनके इसके इसके बैकलिंक्स मौजूद है, इसी को हम बैकलिंक बोल रहे हैं। साइट ए के पास एक एक्सटर्नल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है किसी बाहर की वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, जो कि साइट बी को पॉइंट कर रहा है। इस बात का मतलब ये है कि साइट ए ने अपनी वेबसाइट के अंदर बैकलिंक डाला है जो कि किसका है, साइट बी का है। तो साइट बी के पास बैकलिंक कहाँ से आया है, साइट ए से आया है। समझ आ गई? अच्छा, डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स इन एसईओ। बैकलिंक्स की जब बात आती है तो बैकलिंक्स के अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं। एक होते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, गूगल जो है वो काउंट करता है हमारे डू फॉलो लिंक्स को, गूगल काउंट नहीं करता है हमारे नो फॉलो लिंक्स को। ठीक है, जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है कंपैरेटिव टू नो फॉलो बैकलिंक। ठीक हो गया, लाइक डू फॉलो बैकलिंक हैज ग्रेट वैल्यू, नो फॉलो बैकलिंक हैज लिटिल वैल्यू। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है बट अ लिटिल वैल्यू। ठीक है, डू फॉलो लेकिन दो, जी क्या चीज, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। अगर आपने डू फॉलो बैकलिंक दिया है तो गूगल का क्रॉलर क्या काम करता है, गूगल का क्रॉलर आपकी साइट को स्कैन कर रहा होता है, लाइक डाटा रीड कर रहा होता है लाइन बाय लाइन। तो जब वो आपका डाटा लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होता है तो अगर उसको बीच में एक लिंक मिलता है, ठीक है, और वो लिंक अगर डू फॉलो है तो गूगल का क्रॉलर क्या काम करेगा, उस लिंक को फॉलो करेगा, मतलब उसको क्लिक करके उस साइट पे जाएगा और वहां के डाटा को भी रीड करेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है, ठीक है, और लेट से मेरा बिजनेस चीजियस है। ठीक है, मेरा चीजियस का बिजनेस है और मैंने क्या किया, चीजियस का बैकलिंक अपना वेबसाइट का उठा के डाला है केएफसी के ऊपर। अब गूगल का क्रॉलर अगर कोई बंदा डिमांड करता है, ठीक है, लेट से किसी बर्गर के लिए, तो वो दोनों दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजेस भी प्रोवाइड कर रहा है और केएफसी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब क्या करेगा वो, गूगल का क्रॉलर लेट से समझता है कि केएफसी एक अच्छी साइट है, गूगल का क्रॉलर केएफसी के डाटा को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, वहीं पे उसको एक बैकलिंक मिला, एक लिंक मिला जो कि चीजियस की साइट का था। ठीक है, तो अगर वो लिंक डू फॉलो है तो क्रॉलर का काम करेगा, उस लिंक को क्लिक करेगा, उस साइट पे जाएगा और वहां का डाटा भी रीड करने लग पड़ेगा। इसका नुकसान क्या होगा केएफसी को, कि अगर उसको वो डाटा ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि चीजेस की साइट उसको ज्यादा अच्छी लगती है लाइन बाय लाइन रीड करते हुए, तो वो बजाय केएफसी दिखाने का फ्रंट एंड यूजर को, वो क्या करेगा, एंड यूजर को चीजियस की साइट दिखा देगा।
तो डू फॉलो में एक्चुअली वो लिंक जो है वो फॉलो होता है। नो फॉलो लिंक ये है कि अगर मैंने अपना जीजीएस का लिंक ही डाला हुआ है केएफसी की साइट पे, लेकिन वो नो फॉलो लिंक है, तो क्रॉलर लाइन बाय लाइन डाटा को रीड करेगा, जैसे ही उस लिंक के ऊपर आएगा वो लिंक देखेगा कि पड़ा हुआ है, लेकिन उस लिंक को फॉलो करके उस साइट पे जाके उसके डाटा को रीड नहीं करेगा। तो यही फर्क है कि गूगल काउंट करता है हमारे डू फॉलो लिंक को, गूगल काउंट नहीं करता है नो फॉलो लिंक को। मीन्स के एक्चुअली फॉलो नहीं करता है। समझ आ गई? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं अभी बताऊँगी कैसे डिफाइन करते हैं। हम खुद डिफाइन करते हैं कि ये लिंक डू फॉलो है, ये नो फॉलो है। अब हम जब वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के लिए दोनों ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट डू फॉलो डालेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम जस्ट नो फॉलो डालेंगे। जो डू फॉलो होता है, वो गूगल की रैंकिंग के अंदर हेल्प करता है। मतलब अगर आपने गूगल के अंदर रैंक करना है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा आपका डू फॉलो लिंक, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि अगर वो फॉलो करता है और साइट उसको वो अच्छी लग जाती है, तो वो रैंक कर देगा, वो यूज़र को दिखा देगा। तो यहाँ पे रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं डू फॉलो के अंदर। जो नो फॉलो होता है, अब जाहिर सी बात है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वो रैंक तो नहीं करेगी साइट, मतलब उसको एंड यूजर फॉलो नहीं कर रहा उस तरह से। डू नो फॉलो जो होता है वो डोमेन अथॉरिटी में हेल्प करता है, डीए में। और डीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जिस वेबसाइट की जितनी ज्यादा अच्छी डीए होती है, वो वेबसाइट उतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन लेती है गूगल के अंदर। मतलब जिस वेबसाइट की डीए अच्छी है, उसकी अच्छी पोजीशन है गूगल में। तो डीए आपकी डोमेन अथॉरिटी होती है, एक स्कोर होता है आउट ऑफ 100%। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 70% है तो मतलब एवरेज है, ठीक है, 80% है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, 90% है तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम अच्छी है, अगर 40-50 है तो नॉर्मल है, और इससे बिलो है तो वो अच्छी नहीं है। डीए जो है, जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी जितनी ज्यादा अच्छी होती है, इसका मतलब है उसकी इतनी अच्छी पोजीशन है गूगल के अंदर, ठीक है, रैंकिंग वाइज। तो हमारे पास दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। हम जब लिंक्स पास करते हैं, हमारे पास डू फॉलो का भी होना चाहिए, हमारे पास नो फॉलो भी होना चाहिए। डू फॉलो गूगल रैंकिंग में हेल्प करेगा, नो फॉलो डीए में हेल्प करेगा, डोमेन अथॉरिटी में। अब एग्जाम्पल्स में, जैसे अभी आपने पूछा तो क्वेश्चन कि डू फॉलो नो फॉलो हम खुद डिफाइन करते हैं, ऐसे हम डिफाइन करते हैं खुद, बिल्कुल हम खुद डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो एक टैग होता है, ठीक है, एक टैग ये डिफाइन करता है कि आपके पास एक टैग को हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। अगर आपने क्लिक करना है तो आप एंकर टैग को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, मैं आपको वीएस में बता देती हूँ। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके एचटीएमएल फाइल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी में आती हूँ और मैंने आके कहा कि एक सिंपल लिख लेती हूँ एक टैग। एक टैग आपके पास क्या चीज होती है? एक टैग आपके पास एंकर टैग होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं खाली एक टैग दे देती हूँ, जस्ट टैग, मैंने लिख दिया एक टैग लिख दिया, ओपन किया, क्लोज किया। मैं यहाँ आऊंगी, यूट्यूब तो लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, ये देखें, मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रही। इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन ये है कि जो मेरे पास एक टैग है वो मैंने डाल तो दिया है, बट देयर आर सम टैग्स विच आर विदाउट एट्रीब्यूट मीनिंगलेस। मतलब अगर आपने एट्रीब्यूट नहीं डाला है तो वो जो है ना मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर आपने मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एट्रीब्यूट देंगे। यहाँ पे एचरेफ के नाम से एट्रीब्यूट होता है, मैंने जैसे ही एचरेफ के नेम से एट्रीब्यूट दिया, अब ये लिंक बन जाएगा, ये देखें। बट मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, मैं कहीं पे जा नहीं पा रही, ठीक है। इसकी रीजन क्या, मैंने लिंक दिया नहीं है। तो मैं यूट्यूब का लिंक लाऊंगी, मैं इसको यहाँ से करूंगी कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आके कर दूंगी पेस्ट। ये देखें, जब भी आपको लिंक पास करते हैं उसके साथ डिफॉल्ट प्रोटोकॉल आता है HTTP या HTTPS। HTTPS अगर आपकी साइट है वो सिक्योर है, गूगल रैंक करता है उन वेबसाइट को जो कि HTTPS होती हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया। अब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगी तो मैं इस लिंक को, सॉरी रीलोड करते हैं, जैसे क्लिक करूंगी मैं यूट्यूब पे चली जाऊंगी। सी, मैं यूट्यूब के ऊपर जा रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जब इस पर क्लिक कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर जा रही हूँ, ये आपका सिंपल एक टैग है। इसी सिंपल लिंक को हम बोलते हैं डू फॉलो। ये हमारा क्या है? डू फॉलो है। समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और सेम लिंक उठाती हूँ, पूरा का पूरा सेम लिंक, जस्ट इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डाल दूंगी REL के नाम से, रिलेशन। रिलेशन के एट्रीब्यूट में हम आगे लिख देंगे नो फॉलो। जिसके साथ आप आगे डाल देते हो रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, इसका मतलब क्या है कि ये आपका नो फॉलो लिंक है, नो फॉलो बैक लिंक है। ये हमारे पास दो किस्म के लिंक्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। ये डू फॉलो है जो कि आपका सिंपल लिंक है। जो नो फॉलो है उसमें जस्ट आपने एक एट्रीब्यूट डाल देना, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। यहाँ पे एग्जांपल में भी
यही एक्सप्लेन हुआ है। ये देखिए, ये साइट थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है इसके अंदर कैमरा गाइड। जैसे ही मैंने इस कैमरा गाइड के ऊपर क्लिक किया, मैं इस वेबसाइट के ऊपर चली जाऊंगी जो कि एचरेफ के अंदर मौजूद है। सिंपल लिंक है ये, इसको हम डू फॉलो बोलेंगे। नो फॉलो में सेम लिंक है, जस्ट हमने उसको क्या दे दिया, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। समझ आ गई है? ओके। क्योंकि हमने डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करना है, हम जस्ट डू फॉलो नहीं दे सकते। और सेकंडली ये, अभी जैसे मैंने बताया कि हम अगर मतलब लिंक देते हैं, हम सारे फॉलो अप लिंक्स दे देंगे तो वो तो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। और हम, ये भी आपने ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों से बल्कि अभी क्वेश्चन ये पूछूंगी पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, हाउ लिंक जूस फ्लो। आपके पास एक टर्म यूज होती है एसईओ के अंदर, हम जिसको बोलते हैं लिंक जूस, ठीक है। हम लिंक जूस पास करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। लिंक जूस कैसे पास करते हैं? जो हमारा क्रॉलर होता है, ठीक है, हमारा जब डाटा रीड करता है, हमने वेबसाइट के अंदर दोनों किस्म के लिंक्स डालने होते हैं, डू फॉलो प्लस नो फॉलो। ठीक हो गया। डू फॉलो लिंक्स भी हम पास करेंगे, हम नो फॉलो लिंक्स भी पास करेंगे। दोनों के कंबाइंड मिक्सचर से जो है ना, वो हमारे पास वेबसाइट के अंदर लिंक्स डेवलप होते हैं। हमने जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 60% आपने डू फॉलो डाल दिया, 40% आपने नो फॉलो डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास कंबाइंड 100% लिंक जूस आपने पास कर दिया है टूवर्ड्स योर वेबसाइट। चल यार, फोन को छोड़ दें। मैम वहाँ पे लैब हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, आपको किसी वेबसाइट में पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कौन कौन से लिंक्स मौजूद है, डू फॉलो भी, नो फॉलो भी, एक्स वाई जी, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे और वहां पे जाके आप चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे डू फॉलो भी है, नो फॉलो भी है। जैसे मैं आ जाती हूँ, मैं आइडियाज की साइट पे आ जाती हूँ, बल्कि नहीं, हम, मैंने आपको तो बट्टा वाली साइट बताई थी, इसी को चेक कर लेते हैं। ये साइट है, मैं राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। पेज सोर्स क्या करेगा, इसका सोर्स बताएगा ये जो हमारा कोड है बैक में। आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ करके आप कर दें नो फॉलो, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया। कितने आ गए लिंक्स इसमें? 5 लिंक्स हैं जो इनका रिलेशन में आ रहा है नो फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो। ये वो लिंक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये देखें। अब आप यहाँ पे आ जाए, ये रहा एच रेफ, ये रहा एक टैग, एच रेफ दिस टारगेट ब्लैंक, आपको पता है न्यू साइट में ओपन करता है रिलेशन नो फॉलो, तो मतलब ये लिंक आपने नो फॉलो लिंक दिया हुआ है। समझ आ गई है? ये रहे आपके पास लिंक्स जो कि अब ये 5 आउट ऑफ 5 है, ये है फर्स्ट, ये रहा लिंक। फिर आएंगे सेकंड पे, ये रहा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये 5 लिंक्स आ गए जो कि नो फॉलो है। अब मैं कंट्रोल एफ प्रेस करती हूँ, ए का टैग दे देती हूँ, ए। ये देखें, ये सारे लिंक्स आ गए। ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं 135 लिंक्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, डू फॉलो है। समझ आ रही है? तो ये जो एक टैग है सिंपल, ये जो लिंक दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, डू फॉलो लिंक है। जो कि रिलेशन नो फॉलो था, वो आपके पास नो फॉलो लिंक था। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाती हूँ एंड विल सी, ये रहे आपके पास लिंक्स जो इसे आप निकाल दो। फिर यहाँ पे बात आती है लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे पास लो क्वालिटी बैकलिंक्स भी होते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी होते हैं। हम कोशिश करते हैं वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो लेकर आए। हमें पता कैसे चलता है कि लो क्वालिटी बैकलिंक्स कौन से और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कौन से? लो क्वालिटी बैकलिंक्स वो होते हैं जो कि हम किसी ऐसी वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिल जाए जिसकी अपनी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है, जिसका अपना जो सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर लोग सर्च ही नहीं कर रहे उस वेबसाइट को, उसकी अपनी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी नहीं है, गूगल में पोजीशन भी अच्छी नहीं है, रैंक भी नहीं हुई वो वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल भी जाता है तो उसका कोई ऐसा सच फायदा नहीं है, वो आपका लो क्वालिटी बैकलिंक होगा। फिर आता है आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक। हाई क्वालिटी बैकलिंक वो होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमें किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाता है जिसकी अपनी डोमेन अथॉरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, अपनी गूगल के अंदर पोजीशन अच्छी है। तो अगर हमें किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाता है तो इट इज अ प्लस पॉइंट। समझ आइए, हमारे लिए रैंकिंग इजी हो जाएगी। अब मैं आगे अगर कहूँ
कि हमारे पास जो है वो लो क्वालिटी बैकलिंक और हाई क्वालिटी बैकलिंक के अलावा आपके पास नेगेटिव बैकलिंक्स भी होते हैं। नेगेटिव बैकलिंक्स कौन से होते हैं? नेगेटिव बैकलिंक्स ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल जाना जो कि आपके साथ रेलेवेंट नहीं है। जैसे मेरी शॉपिंग की वेबसाइट और मुझे फूड की साइट से जो है ना बैकलिंक मिल रहा है, तो ये उल्टा आपके लिए नेगेटिव बैकलिंक है, आप इसको रिमूव करते हो वरना आप बैकफायर हो जाते हो। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग हमारे पास जो है वो हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं फॉर डोमेन अथॉरिटी, एंड बैकलिंक्स हम कीवर्ड्स के लिए भी बनाते हैं। अगर ये आपको याद हो तो हमने योस्ट एसईओ में देखा था, जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे तो हमने स्लैग के अंदर कीवर्ड्स डाले थे फोकस। तो हम मतलब यूआरएल को या बैकलिंक को क्या बना रहे थे? एसईओ फ्रेंडली बना रहे थे। तो बैकलिंक्स हम कीवर्ड्स के लिए भी बनाते हैं और बैकलिंक्स हम डोमेन अथॉरिटी के लिए भी बनाते हैं, मतलब डीए के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स हम डोमेन अथॉरिटी और कीवर्ड्स के लिए कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पे एक ये जो है ना वो 3 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं जो भी इतने, इनका मकसद क्या है ये अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि एसईओ तब स्टार्ट हुई थी जब वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई थी, मतलब जैसे वेबसाइट क्रिएट हुई थी तब एसईओ भी स्टार्ट हो गई थी उसकी, क्योंकि अगर आपने साइट को बनाया तो साथ ही साथ उसकी रैंकिंग भी जरूरी है। सबसे पहले हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और उसके बाद हम डिजाइन करने के बाद उसके अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। कंटेंट जब ऐड हो जाता है 20 से 30 पेजेस का, पहले जो 2 से 3 महीने होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएट करते हैं, जितने भी 20-30 पेजेस जितने भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कंटेंट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हम देन क्या काम करते हैं? हम उसके अंदर लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लिंक्स को बिल्ड करते हैं, लिंक्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, जबकि लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस जो है ना वो क्रिटिकल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है, ये आपकी डोमेन अथॉरिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, ये गूगल के कीवर्ड्स को रैंक भी कर देता है, कीवर्ड्स को आपके गूगल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये बहुत नाजुक चीज भी है, अगर आपने इसको गलत तरीके से कर दिया तो आप उल्टा बैकफायर हो जाओगे रैंक होने के बजाय। ठीक है, जैसे ही आपके 30 to 60 डेज गुजरते हैं, लाइक 1 to 2 मंथ्स गुजर जाते हैं, ठीक है, हम बैकलिंक्स को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बेसिक मेथड्स को यूज करते हैं बैकलिंक्स बनाने के लिए। बेसिक मेथड्स कौन से हैं? प्रोफाइल बैकलिंक्स। ठीक है, जो हाई डोमेन अथॉरिटी की साइट्स होती हैं उनके ऊपर। हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स कौन सी होती हैं हमारे पास? जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूडेमी हो गया, ये तो हर सोशल मीडिया साइट्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉरी, हाई डोमेन अथॉरिटी की साइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर हम जाके प्रोफाइल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं चल जाती हूँ यूडेमी के ऊपर। ठीक है, अब यूडेमी के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और अगर मैं आपको यूडेमी की साइट दिखाऊंगी, यूडेमी है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कहती हूँ डीए चेकर, डोमेन अथॉरिटी चेकर। ठीक है, तो यहाँ आपको डीए चेकर मिल जाएगा। यहाँ आप दे देंगे यूआरएल, चेक करेंगे अथॉरिटी। लो भी अभी भी पेड है। वेट, हम फ्री वाला चेक करते हैं, ये मैंने शायद पहले भी चेक किया, मैं फिर से मोस की साइड पे चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे डी, ये देखें इसकी क्या आ रही है? डोमेन अथॉरिटी 92। एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है इसकी, मतलब कि यूडेमी की साइट काफी अच्छी है। तो अगर मैं जितनी भी हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स के ऊपर आके प्रोफाइल बैकलिंक बनाती हूँ, प्रोफाइल बैकलिंक का मतलब मैं इस वेबसाइट पे आऊंगी, मैं आके इसके ऊपर प्रोफाइल बनाऊंगी। मैंने साइन अप ऑलरेडी किया है, मैं लॉग इन कर लेती हूँ। लॉग इन करने के लिए इसको भी गूगल कर लेते हैं। ठीक हो गया, मेरी प्रोफाइल बन गई है। अब यहाँ आके आप प्रोफाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने आके कह देना है कि अकाउंट सेटिंग्स, एक मिनट,
ठीक है, अकाउंट सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये आपकी अकाउंट सेटिंग है। आपने नेम, ये ईमेल आ गया, ये पासवर्ड आ गया, सारी चीज़ें। यहाँ पे आना है आपने प्रोफाइल में। हम प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, तो हम प्रोफाइल में आएँगे। प्रोफाइल में आने के बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेज़िग्नेशन, आप हो क्या, ये सारी ये रही। आप मैं यहाँ पे आके मैंने डाला हुआ है वेबसाइट का यूआरएल। ये रही वेबसाइट। लिंक्स में क्या आ रहा है? वेबसाइट। कि भाई वेबसाइट का बैकलिंक डालो, यहाँ आके आपने लिंक डाल देना, और जिस भी चीज का लिंक डालेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोफाइल बैकलिंक। आपने यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही आप हाई जो डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स है उनके ऊपर आके क्या क्रिएट करोगे? अपना प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करोगे। इससे ऑटोमेटिकली आपकी डीए इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह आपने काफी वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जिनके ऊपर आपने जाके प्रोफाइल बैकलिंक्स डेवलप करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वी रेगुलरली गिव सोशल सिग्नल्स टू आर कंटेंट शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम रेगुलरली सोशल सिग्नल्स दे देंगे। मतलब डेली टू डेली अगर हमने पोस्ट बनाई है, हम पोस्ट शेयर करेंगे। अगर हमने प्रोडक्ट डाला है, प्रोडक्ट शेयर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं फेसबुक पे चली जाती हूँ। यहाँ आके मैं सर्च कर लेती हूँ, लेट्स से सफायर। ठीक है, ये इनका पेज है। ये देखें, ये इन्होंने रेगुलरली सोशल सिग्नल्स दे रहे हैं। ब्यूटी फ्रेग्रेंसेस डिस्कवर दी और रोजी एक्सजी प्रोडक्ट का यूआरएल इन्होंने ये दिया हुआ है। नजर आ रहा है? तो ये जो है ना, जो वेबसाइट में कंटेंट डालते जा रहे हैं, मतलब ये वेबसाइट में इन्होंने डाला है प्रोडक्ट। ठीक है, वेबसाइट में ये इनकी साइट पे ये ले गया है यूआरएल। ठीक है, ये इन्होंने वेबसाइट के अंदर जो जो कंटेंट डाला है, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने डाले हैं। ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह, फ्रेग्रेंसी। ये इन्होंने जो वेबसाइट में कंटेंट डाला है वो उठा के फेसबुक पे भी सोशल सिग्नल्स पास किए। तो इसी तरह से अगर आप पोस्ट भी बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे, तो साथ साथ सोशल मीडिया पे हमने डालते जाना है, और सोशल मीडिया अकाउंट को भी साथ साथ स्टेबल करना है। यहाँ पे भी आपने अपने फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने हैं, ताकि यहाँ से भी कंटेंट आपका रीडायरेक्ट होता जाए। समझ आ गए? मतलब जो लोग यहाँ पे हैं वो भी आपकी साइट पे जा सकें। तो हम सोशल सिग्नल्स भी पास करते हैं। ये भी तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट मोर वेब 2.0 बैकलिंक्स। ये मैं आपको बताऊंगी, हम वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वर्डप्रेस.com हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस.org हो गया, ऐसी साइट्स होगी, इनके ऊपर आके आप क्या क्रिएट करोगे? बैकलिंक्स क्रिएट करोगे। एंड दिस विल बी द मिक्सचर ऑफ डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। अब ये क्या होगा? मिक्सचर पास हो जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स का। ये सिंपल मेथड्स जब आप यूज करते हैं तो आपकी डोमेन अथॉरिटी इजीली चली जाती है 0 से 30 या 50। ठीक है, we will need 200 high authority referring domains to reach somewhere 50 और 30 DA। हमें 200 हाई अथॉरिटी की डोमेन्स चाहिए होती हैं। ठीक है, समझने की बहुत बड़ी बात है। 200 ऐसी वेबसाइट जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी की होती हैं, ताकि हम इतना जा सके। ठीक है, जब ये हमारे हाथों में हो जाता है तो हमारे बैकलिंक, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? अपनी वेबसाइट के होम पेज से, जैसे आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको पिलर पोस्ट का लिंक जो है ना वो होम पेज से दिलवाया था, तो हम अपना बैक लिंक जो है ना वेबसाइट के होम पेज के ऊपर लेके जाते हैं, ताकि होम पेज से इजीली आपके बाकी पेजेस के ऊपर भी मूव हो जाए, क्योंकि होम जल्दी रैंक होता है। ठीक है, दिस वे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अपनी वेबसाइट का मेन लिंक देते हो ना। वेबसाइट का आप सफारी का कोई लिंक देगा, safari.pk देगा, अंदर से पेज का उठ के कोई भी नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली होम पेज जल्दी रैंक होता है। दिस वे वी विल पास सम जूस फ्रॉम आवर होम पेज टू द सिंगल पोस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग इन गूगल। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पिलर पोस्ट बना के होम पेज से उसको बैकलिंक दे दिया है। अब हम पिलर पोस्ट के अंदर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली व्हेन वी पब्लिश न्यू कंटेंट, ठीक है, जब नॉर्मली हम अपना नया कंटेंट मतलब कि पब्लिश करते हैं कोई लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स के लिए, जैसे अभी हमने किया था, हमने लो डिफिकल्टी कीवर्ड जो है ना उनको पिक किया था। लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स पिक करके उनके ऊपर हमने नया कंटेंट डाला था। ठीक है, तो वो गूगल के अंदर रैंक हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई स्पेशल लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स पिक किए हैं, कंपटीशन इतना हाई नहीं है, तो आप वैसे भी रैंक हो जाते हो, इतना फिर भी जरूरत नहीं पड़ती लिंक बिल्डिंग की। लेकिन फिर भी अगर हमारे कीवर्ड्स कहीं पे स्टक हो जाते हैं तीसरे या चौथे पेज में गूगल रिजल्ट के, ठीक है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट के होम पेज से उनको बैकलिंक देते हैं, ताकि जल्दी वो नंबर वन पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तभी हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड्स के लिए ये हम अभी देखेंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये
इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, हमें बस जो है ना कुछ बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, हमें क्या करना होता है, लिंक बिल्डिंग आइडियाज जो है ना वो हम अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चले जाओ ना एरफ साइट एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है, तो आप उधर स्टडी करो तो आपको कंप्लीट बता देता है कि आपके, या इवन ऊबर सजेस्ट भी ये काम करता है कि अगर आप जाओ और वेबसाइट के अंदर यूडेमी पे, यूडेमी क्या है, सॉरी, ऊबर सजेस्ट पे अगर आप चले जाए, ये देखें बैकलिंक्स चेकर, आप यहाँ पे चले जाए ना, डोमेन या यूआरएल डाल दें। अच्छा, और आपको खुद भी पता चल जाता है, सफायर के ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, ये बैकलिंक ओवरव्यू है। आपने बैकलिंक बताया और डोमेन का स्कोर बताएगा, बैकलिंक्स बताएगा कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, ठीक है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, और नीचे ये उसने बता दिया है। डू यू हैव मोर लिंक्स देन योर कॉम्पिटिटर और डज नॉट हैव कंपटीशन, ठीक है। बैकलिंक्स डजंट हैव, सॉरी, मोर लिंक्स लाइक यू, ठीक है। Backlinks show you the number of links pointing to any domain or URL from total link count to this exact the number of unique referring domains. ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, ये रहा एडवांस लिंक फिल्टरिंग, या साथ साथ हम देख लेंगे, इसका कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ऊपर से रेस्ट पे जाएं, साइन इन करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, क्या आ गया, ठीक है, डैशबोर्ड जनरल, ये रहे बैकलिंक्स, ये रहा बैकलिंक्स ओवरव्यू। यूआरएल डाल दो। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा था, इंटर डोमेन और यूआरएल, जो कि ये है, इंटर गेट स्टार्टेड, इंटर इन अ कॉम्पिटिटर डोमेन एंड हिट सर्च टू गेट बैकलिंक्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट एनी वेबसाइट। समझ आइए, मतलब आप कंपटीटर जो है उसकी डोमेन को यहाँ पे डाल दें, तो मैं कंपटीटर की डोमेन आके डाल देती हूँ, हिट कर देती हूँ सर्च को, ये मुझे बता देगा बैकलिंक्स उसके। ये देखें, डोमेन अथॉरिटी 37, रेफरिंग डोमेन जिसकी कितनी है, यहाँ से ये रैंक होती हैं चीजें। ये मजे की चीज है, बैकलिंक्स इसके देखें कितने ज्यादा हैं, ठीक है, जिसमें नो फॉलो इतने हैं और डू फॉलो बाकी हैं। अब रेफरिंग डोमेन इतनी है जिन्होंने इसको रेफर किया है, ये देखें। अब हम नीचे आते हैं, बैकलिंक्स ओवर टाइम, ये है, इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर, एक ही टैग के ऊपर, सफायर के ऊपर इतने बैकलिंक्स हैं, खाली नो, ये देखिए, ये बहुत मजे की बात होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम अलग से क्रिएट करते हैं। 245 है, ये साइड के 55 है, ये बहुत मजे की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है। ये देखें, व्यू ऑल एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको मैं भी यू करती हूँ, पिक्चर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये क्या है, आगे हम ऐसे भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बैक करते हैं, ये रहे बैकलिंक, नजर आ रहे, pk.sapphire.pk/this source, ये है, ठीक है। images.google.this, अगर मैं इसको भी ओपन कर लूँ, ये लिंक है,
ठीक है, ये तो आइकन है। ये रहा प्रोडक्ट। सॉरी, मैं इमेज ओपन कर देती हूँ इसलिए। नॉट ओपन इमेज इन न्यू टैब। कॉपी। अच्छा, इमेजेस का अलग से उसने दिया हुआ है। नीचे आ जाते हैं। ये देखें। maps.google.com, ibtimes.com, hollywoodlive.com, central.com, ये वो साइट्स हैं जिन्होंने सफारी को बैकलिंक दिया हुआ है। समझ आ रही है? फिर हम नीचे आते हैं, ये हम पर नाम भी लिखे हुए हैं, 9 टॉप दिस डिपार्टमेंट। फिर आता है पाकिस्तान एवर दिस फैशन कैटलॉग, ठीक है, ये देखें। इन्होंने सफारी को बैकलिंक दिया हुआ है। prweb.com इन्होंने। हाँ बिल्कुल। 11 हॉलीडे गिफ्ट पे क्लिक करेंगे, इन्होंने भी दिया हुआ है। holiday life.com, अभी तो वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा समटाइम। 10 वायरल मार्केटिंग ट्रेंड्स, ये देखें इन्होंने दिया हुआ है बैक लिंक, ठीक है। अब ये अगर मैं आके इट सेल्फ सर्च कर लूँ ना, ये digitalgeneral.com या इस ब्लॉग को जिनने बैक लिंक दिया है, इसने सफारी को बैक लिंक दिया है। मैं आती हूँ, मैं इसकी डीए चेक कर लेती हूँ, डोमेन अथॉरिटी चेक कर। ये देखें। अब digitalgeneral.com itself बहुत बड़ी डोमेन है, 88 इसकी डीए है। इन्होंने सफारी को बैकलिंक दिया, मतलब सफारी इज गेटिंग बैकलिंक फ्रॉम अ वेबसाइट विच हैज गुड पोजीशन इन गूगल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रही है कि आप इसी तरीके से देखोगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो बेस्ड ऑन योर बिजनेस है कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में है। तो जो आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड आप देखोगे कि आपके पास जो है वो अगले ने बैकलिंक कहाँ से लिए हुए हैं, आप भी वहीं से बैकलिंक लेने की कोशिश करोगे। हाँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी स्पैम स्कोर क्या चीज़ है। आपके पास स्पैमी साइट्स होती है ना, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपके पास टोटल ऑफ पेज एसईओ की के बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब बैकलिंक क्या होता है, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के बैकलिंक्स होते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो। डू फॉलो क्या काम करता है, नो फॉलो क्या काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग किस तरह सोर्स से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, हमने देखा हम प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी थी यूडेमी की, हम इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जितनी भी हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके हम प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी हमारे पास साइट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के हैं, हम उनके अंदर सोशल सिग्नल्स पास करते हैं। हम वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो हाई डोमेन अथॉरिटी की साइट्स होती हैं, जिनकी जो वेब की साइट्स है जैसे कि वर्डप्रेस.com हो गया, हम इसके ऊपर जाके वर्डप्रेस की साइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वेब 2.0 बैकलिंक्स है। फिर आपके पास टम्बलर हो गया, टम्बलर के ऊपर भी वेबसाइट बनती है। wix.com हो गया, ये हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट हैं, ठीक है। तो वेब 2.0 बैकलिंक्स हम इनके ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट और एजुकेशनल साइट्स हैं उधर उनके ऊपर जाके बैकलिंक ड्रॉप करते हैं। तो इस तरीके से, और हम खुद भी फाइंड करेंगे हमने किन वेबसाइट के ऊपर जाके बैकलिंक देना है। और हमें पता कैसे चलता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, मैं क्या देती हूँ सफायर, मैं आगे लिख देती हूँ सफायर, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गई, अब अगर मैं नीचे आ जाती हूँ, ये रहा सफायर, ये सफायर की अपनी वेबसाइट है सफायर ऑनलाइन डॉट पी के। नीचे आ जाती हूँ, ये आ गया ऑनलाइन फैशन, ठीक है, विंटर कलेक्शन। नीचे आ जाए, यहाँ से अब आपके इस वेबसाइट के बैकलिंक स्टार्ट हो जाएंगे सफायर के। ये आ गया फेसबुक, फेसबुक के ऊपर सफायर का बैकलिंक है। सफायर स्टूडियो की साइट पे बैकलिंक है। इंस्टाग्राम पे सफायर का बैकलिंक है। सफायर टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ, ये देखें, रिलायंसियो डॉट पी के, ठीक है, यहाँ पे सफारी का बैक लिंक है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जीनिया फॉर्मल्स डॉट पी के ऊपर सफारी का बैक लिंक है। इसी तरह सफारी टेक्सटाइल्स डॉट कॉम डॉट पी के पे है, मन्नत क्लॉथिंग पे है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि विकीपीडिया पे, मतलब ये सारी मारिया बी डॉट पी के, ट्रिप एडवाइजर, बड़ी बड़ी वेबसाइट है उनके ऊपर इसका बैक लिंक मौजूद है, नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब हमें नजर आ रहा है कि ये देखें siran.com.pk, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वैसे भी उसने कहाँ कहाँ से किन किन प्लेटफॉर्म से जो है ना हमारे कॉम्पिटिटर ने जो है वो बैकलिंक्स गेट किए हैं। हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम इन प्लेटफॉर्म से वो बैकलिंक्स को गेट करें। समझ आ गई है यहाँ तक ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटेजी?
ये सफायर मतलब दूसरी वेबसाइट जो है जैसे सिरान डॉट पी कॉम डॉट पी के है, ठीक है, इन्होंने सफायर को बैकलिंक दिया हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, जाहिर है खुद नहीं देते, लिए लेने पड़ते हैं इंटेंशनली। वो हम देखेंगे कैसे हाँ लेंगे।